और सबसे पहले शुरुआत करते हैं जी आज कौमी शाहरा के हवाले से, क्योंकि कौमी शाहरा एक वाहिद रास्ता है जो जम्मू को श्रीनगर से और श्रीनगर जम्मू को पूरे मुल्क से जोड़ता है। यानी श्रीनगर जम्मू के बीच जो NH-44 है उसके हवाले से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर ये आ रही है कि कौमी शाहरा आज गाड़ियों की आवाजाही के लिए, गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए इस वक्त बंद कर दी गई है। और साथ साथ ये भी साफ कर दिया गया है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा के हवाले से भी आज यात्रियों को टनल को क्रॉस करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब यह मामला क्यों दरपेश आ रहा है, क्योंकि कल आपको याद होगा, कल हमने इसी प्रोग्राम में आपको बताया था कि कैफेटेरिया मोड रामबन जहां पर पस्सियां गिरा रही थी और कई मकामात पर जमीनी कई मकामात पर जो थे इस तरीके का मिट्टी के तोदे गिराए थे, तो उसके बाद उसको हटाने का काम भी शुरू किया गया था। मौसम कदरे बेहतर था और फिर चंद घंटों के बाद हमने गाड़ियों की आवाजाही भी देखी थी। लेकिन इस वक्त खबर यह है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को बंद कर दिया गया है गाड़ियों की आवाजाही के लिए। कैफेटेरिया मोड़ और आसपास के मकाम पर लगातार जो सूरत हाल है वो फिर से वैसी बनी है और यात्री भवन जम्मू से किसी भी यात्री को आगे चलने की इजाजत नहीं होगी। रात देर गई की तस्वीरें आपके सामने हैं जी कि किस तरीके से वहां पर ऑपरेशन शुरू किया गया था सड़क की मरम्मत और सड़क से मलबा हटाने के हवाले से। मेहाड़ रामबन का इलाका है, दोनों तरफ आप देख रहे थे कि रात से ही ट्रैफिक को रोका गया था एहतियातन, चूंकि मौसम तो भी खराब नहीं हुआ था लेकिन खुशगवार मौसम के बीच भी अचानक पत्थरों का सिलसिला दोबारा से शुरू हुआ। जो स्टोन शूटिंग है या पस्सियां गिरती हैं उनमें बड़े बड़े पत्थर आते हैं और कई बार गाड़ियां हादसे का शिकार हुई हैं। तो उन हादसात से बचने के लिए एहतियाती तौर पर जो शेड्यूल जारी किया गया उसके मुताबिक गाड़ियों को रोका गया रात को भी और आज सुबह भी, क्योंकि नेशनल हाईवे अभी मुकम्मल तौर पर साफ नहीं हुआ। खबर यह भी है कि कैफेटेरिया मोड़ रामबन जहां से कल सुबह ही शुरुआत हुई थी, इस प्रोग्राम में ही कल सुबह हमने आपको बताया था कि नेशनल हाईवे को बंद किया गया है। आज एक बार फिर यात्रा का जो काफिला है वो भी मुतासिर हुआ है और इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक चंद्रकोट रामबन और इसके साथ साथ जो दूसरा रास्ता है वहां पर भी जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से यात्रियों को रोका गया है, क्योंकि अभी रामबन के अंदर जो यात्री हैं उनको जब तक ना निकाला जाए, उनको आगे की तरफ अपनी मंजिल की जानिब रवाना ना किया जाए, तब तक बाकी गाड़ियों को जम्मू से जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। किसी भी तरीके से खतरे से बचने के लिए एहतियाती तौर पर ये इकदाम हैं। अब दूसरी जानिब आप देखेंगे कि तो इसका मुतबादिल क्या है, वो मुगल रोड है। मुगल रोड पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रहा है, तय शेड्यूल के मुताबिक दोनों अतराफ से गाड़ियां और जा रही हैं। लेकिन अगर इनकेस मौसम खराब होता है कहीं पर बालाई हिस्से के अंदर तो उसका असर जरूर मुगल रोड पर भी देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल मुगल रोड और इसके अलावा श्रीनगर लेह रोड पर खबर यह है कि वहां पर गाड़ियां मामूल के मुताबिक, तय शेड्यूल के मुताबिक चल रही हैं, लेकिन नेशनल हाईवे बंद होने की इतलात इस वक्त मौसूल हो रही हैं। नदीम इकबाल हमारे संवाददाता, गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा हमारे साथ हैं। नदीम, क्या मजीद अपडेट है? और खबर है कि यात्रा के काफिलों को भी आधे रास्ते में रोक दिया गया है। जी बिल्कुल आसिफ, देखिए जहां तक हम बात करें, क्योंकि हम देखें कि कल शाम से ही श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर मेहाड़ के मकाम पर शूटिंग स्टोन हो रहा है जी, जिस वजह से गाड़ियों के आमदरफ्त को बंद कर दिया गया था। अगर से कल शाम की हम बात करें, क्योंकि हमने देखा कि वक्फे से वहां पे शूटिंग स्टोन हो रहा था, उसके बाद कुछ देर के लिए गाड़ियों को अगर से चलने की इजाजत भी मिली थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि रात भर यह सिलसिला कंटिन्यूसली चलता रहा। और अभी की हम बात करें, क्योंकि कल और आज को जब हम कंपेयर करते हैं तो आज मौसम खराब है, तेज बारिश का सिलसिला इस वक्त रामबन के सेक्टर में जो है चल रहा है और शूटिंग स्टोन के जो खदशात हैं वो ज्यादा हो गए हैं। लेकिन इस वक्त भी अगर हम बात करें, क्योंकि ट्रैफिक अथॉरिटीज की कोशिश है कि रोड को जल्द से जल्द क्लियर किया जाए, क्योंकि जो भी अमरनाथ यात्रा का जो जत्था था जिसे भगवती नगर जम्मू से रवाना किया गया था, इस वक्त उन्हें चंद्रकोट के मकाम पर जो है रुकाया गया है, क्योंकि जब तक रोड क्लियर होगा नहीं तो तब तक उस जत्थे को भी आगे बढ़ने की इजाजत नहीं होगी। कुल मिलाकर ये कहें कि अभी भी वहां पे शूटिंग स्टोन का सिलसिला देखने को मिल रहा है, जहां पर एक तरफ हम देख रहे हैं कि शूटिंग स्टोन हो रहा है, दूसरी तरफ में क्लियरेंस एजेंसीज भी वहां पे मुतहरिक है कि जैसे ही शूटिंग स्टोन का सिलसिला रुकेगा उसके बाद गाड़ियों को जो है चलने की इजाजत दी जाएगी, क्योंकि रोड क्लियरेंस में ज्यादा वक्त लगेगा नहीं। जब मौसम खराब हो जाता है तो जाहिर सी बात है परेशानी और बढ़ जाती है, मुश्किलात और बढ़ जाती है रोड क्लियरेंस में। और अभी भी जहां हम देख रहे हैं कि तेज बारिश का सिलसिला रामबन सेक्टर के अंदर जारी है, जिस वजह से रोड क्लियरेंस में काफी सारी दिक्कतें पेश आ रही हैं। अब तो बारिश भी शुरू हो गई है नदीम, क्योंकि महकमा मौसमियात ने कहा था कि पैचेस में बीच में बारिश हो सकती है रामबन से बनिहाल सेक्टर में। तो क्या किसी किस्म का कोई इम्कान है नेशनल हाईवे आज ओपन होगा या यात्रियों को जो है वो तरजीहात पर छोड़ा जाएगा, आगे जाने की इजाजत होगी किसी भी तरीके से दोपहर होते होते?
जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, जब मौसम खराब होता है तो परेशानियां ज्यादा बढ़ जाती है। जहां हम दूसरी तरफ बात करें कि अगर दूसरा कोई मुतबादिल रास्ता हमारे पास है नहीं कि जिस वजह से हम गाड़ियों को आगे चलने की इजाजत दें, क्योंकि अभी तो हमारे पास एक मिहाड़ का मकाम है जहाँ पे शूटिंग स्टोन हो रहा है, लेकिन जिस तरह से बारिश का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे पास डिगडोल का मकाम है, बैटरी चश्मा का मकाम है, पनख्याल का मकाम है। अगर इस तरह की बारिश चलती रही तो आने वाले वक्त में वहां पर भी शूटिंग स्टोन और पसियां गिरने का सिलसिला शुरू होगा, जिस वजह से परेशानियां बढ़ सकती है, क्योंकि मौसम खराब होता है तो हाईवे के हालात भी खराब हो जाते हैं। और मुतवादिल हमारे पास दूसरा कोई है नहीं, क्योंकि अमरनाथ यात्रा का जो जत्था है उसे यात्री निवास चंद्रकोट में रुकाया गया है। जब तक मौसम क्लियर नहीं होता है, जब तक रोड सिचुएशन बेहतर नहीं होती, तब तक किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि ट्रैफिक अथॉरिटीज ने कल की डेट में ये क्लियर कर दिया था कि आज किसी भी गाड़ी को चलने नहीं दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह फिलहाल बंद है, किसी को भी आज चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। चंद्रकूट, रामबन और बाकी जो इस वक्त आसपास के हिस्से हैं जहां यात्रियों के लिए खुसूसी तौर पर इंतजाम किए गए, वहां जिन जिन काफिलों को नेशनल हाईवे के ऊपर छोड़ा गया था उनको रोका गया है। इधर जम्मू से नए काफिले को आज जाने की इजाजत सुबह सुबह नहीं दी गई है, क्योंकि पहले से जो महकमा मौसमियात की एडवाइजरी थी और तस्वीरें कल और रात देर गए की ऑपरेशन चल रहा है, बहाली का काम जारी है। इसमें अभी थोड़ी देर पहले जी डिप्टी कमिश्नर रामबन जो है उनका बयान भी सामने आया। उन्होंने बिल्कुल वजाहत कर दिया कि कौमी शाहराह 44 मुकम्मल तौर पर ब्लॉक है जी मिहाड़ रामबन के पास, क्योंकि कई मकामात पर, एक जगह नहीं है बल्कि कई मकामात पर शूटिंग स्टोन्स आई हैं और जो मौसलाधार बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है इसमें रेस्टोरेशन ऑफ वर्क में थोड़ा वक्त लग सकता है, इसलिए आज किसी भी गाड़ी को फिलहाल चलने की इजाजत नहीं होगी। बढ़ते हैं जी आगे। बात जब बारिशों की हो रही है, बात जब मौसमी सूरत हाल की हो रही है, तो कल आपको याद होगा कि डोडा के अंदर किस तरीके का मामला सामने आया था, जहां पर ज़बरदस्त बारिशें हुई थी और फिर तुगयानी कुछ नालों के अंदर आई थी और ये भी कहा जा रहा था कि जनाब क्लाउड बर्स्ट हुआ है जी डोडा के कुछ बालाई इलाकों के अंदर, जिसके बाद रात देर गए तक मुकम्मल तौर पर डिटेल्स तो सामने नहीं आ रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये बात सामने आई है कि कल वाले मामले में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है उसमें 14 ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जिनको मुकम्मल तौर पर नुकसान हुआ है क्लाउड बर्स्ट के दौरान। और जब इन सारे अमलाक को आप देखते हैं तो इनमें स्कूल भी है, रिहायशी मकानात भी हैं और दीगर चीज़ें भी हैं जहां पर लगातार नुकसान हुआ है। कल डिप्टी कमिश्नर की तरफ से भी इस पूरे इलाके का मुआयना किया गया और क्योंकि सूबाई कमिश्नर जम्मू ने हिदायत दी थी कि इलाके का जायजा लिया जाए, उसके बाद जो नुकसान हुआ है उसका तखमीना लगाया जाए। फिलहाल नुकसान कितना और हुआ है इसका हमें भी इंतजार रहेगा, क्योंकि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन लगातार इस पूरे मामले पर नजर। वसीम गत्तू इस वक्त डोडा से हमारे साथ है। वसीम, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ सूरत हाल है? कल ये खबर थी कि कुल मिलाकर 20 स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिन्हें नुकसान पहुंचा है, जिनमें स्कूल है, टीआरसी की बिल्डिंग है, कुछ प्राइवेट इमलाक है, तो कुल मिलाकर 20 स्ट्रक्चर्स बताए जा रहे थे। क्या अब क्लियर हो गया सारा मामला? चूंकि पानी का बहाव बहुत ज्यादा कम हुआ है कल से, तो क्या कुछ सूरत हाल है? कितना नुकसान अभी तक हुआ है? देखिए, कल देर रात तक जो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनसे जब बातचीत हुई, वो लगातार इसको एसेस कर रहे हैं, इस चीज को देख रहे हैं कि कितना नुकसान इस इलाके में है। जिस तरह से आपको बताएं कि हमारे पास जो खबर आई थी पहले 7 से ज्यादा कुछ चीजें बताई गई थी कि जो इनका स्ट्रक्चर जो वो मौजूद ही नहीं है ग्राउंड पे, पर उससे ज्यादा हम देख रहे हैं कि 20 से ज्यादा स्ट्रक्चर जो कल हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से वहां के बात हुई, उनका यही कहना है कि 20 से ज्यादा जो स्ट्रक्चर है, जिसमें एक स्कूल है, कुछ दुकानें हैं, कुछ घर हैं जो जमीन पे है ही नहीं कहीं। तो जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत हुई, उनका यही कहना है 40 के आसपास जो ऐसे घर हैं जिनको नुकसान पहुंचा है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी भी टीम है वो वहां पे मौके पे मौजूद है, वो देख रही है कि कितना नुकसान इस इलाके के अंदर हुआ है और किन किन घरों को नुकसान हुआ है। उसके अलावा जो छोटा मोटा नुकसान जो इर्द गिर्द में घर होते हैं वो भी कहीं पे नजर नहीं आ रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा वहां पे बिल्कुल लगातार जारी है, इस चीज को देख रही है कि इस इलाके के अंदर कितना नुकसान हुआ। जमीन बहुत ज्यादा खिसक गई है, जो इलाके के अंदर लोगों की जमीन होती है वो खिसक गई है अपनी जगह से। तो कहीं ना कहीं हम ये बता सकते हैं कि नुकसान इस वक्त उस इलाके के अंदर काफी ज्यादा हुआ है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने आज वहां पर दौरा करना है और रेड क्रॉस के तहत डिस्ट्रिक्ट से देखूं तो कितना दूर है इलाका है जहां पर एक क्लाउड बस्ट की विजुअल्स हम कल से दिखा रहे हैं, नंबर 1। और क्या कोई जानी नुकसान की भी कोई इतला? देखिए, जानी नुकसान की कोई भी इतला सामने निकल के नहीं आई है और ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पहले ही ये चीज क्लियर की गई थी। और यहाँ से अगर हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट डोडा से लगभग ये 55 किलोमीटर दूर है, एक हिली एरिया माना जाता है। उस हिली एरिया में इस तरह का मामला जो है सामने निकल के आया है। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ तफसीलात फराहम करने के लिए। ये सारी सूरत हाल रही है।